नमस्ते दोस्तों। मैंने जो हॉरिज़ॉन्टल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये कट ऑफ प्रेडिक्टर बनाने का कोशिश करा था और इसमें मैंने सारे सीट्स जितने भी हॉरिज़ॉन्टल कैटेगरी के स्टूडेंट्स मिल सकते थे, मैंने उनको डालने की कोशिश करी है। तो जैसे अगर हम लोग इसको देखेंगे, तो सबसे पहले तो सीट मैट्रिक्स में बता दूँ कि कितनी वैकेंसी क्या है। खास करके मैं इसमें ओएच कैंडिडेट वीएच कैंडिडेट जो विजुअली हैंडिकैप्ड कैंडिडेट होता है, जो देख नहीं पाते हैं, वो मोस्टली वीडियोस भी देखते हैं, तो वो सुनते हैं, बेसिकली देखते नहीं है। तो मैं उनके लिए उनकी वैकेंसीज, स्पेशली उनकी कट ऑफ, उनकी वैकेंसीज मैं बोलूंगा ताकि वो सुन सके। ठीक है। तो वीएच कैंडिडेट की लेवल 7 पे 4600 ग्रेड पे 44 वैकेंसीज है टोटल। लेवल 6 पे 4200 ग्रेड पे 75 वैकेंसीज है टोटल। और लेवल 5 पे 2800 ग्रेड पे 12 वैकेंसीज है टोटल 12। और लेवल 4 पे 2400 ग्रेड पे टोटल 20 वैकेंसीज है। ठीक है, ये विजुअली हैंडिकैप्ड कैंडिडेट के लिए है। अच्छा, विजुअली हैंडिकैप्ड कैंडिडेट के लिए लेवल 7 4600 ग्रेड पे टोटल 44 वैकेंसीज है, बट सीपीटी पोस्ट उसमें से 37 है। ठीक है। और वीएच कैंडिडेट के लिए अगर मैं लेवल 6 पर बोलूं, 4200 ग्रेड पे टोटल 75 सीट्स है, लेकिन उनकी सीपीटी पोस्ट सिर्फ 4 है उसमें। गॉट इट। चलिए, ये आपकी हॉरिजॉन्टल वेरिफिकेशन, हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज हैं और उनके रिस्पेक्टिव ये है, मतलब सीपीटी पोस्ट की वैकेंसीज है। एक बात याद रखिए, एक्स सर्विस मैन में 4600 4200 ग्रेड पे के लिए कोई भी, ठीक है, पोस्ट नहीं है। ठीक है, ना तो सीपीटी ना ही नॉन सीपीटी। चलिए, तो ये हो गई आपकी सीट मैट्रिक्स। आप वीडियो पॉज करके बाकी लोग देख सकते हैं। एक चीज और है, मैंने इसमें डेटा कैसे कलेक्ट किया या क्या किया है, तो इसमें अगर मैंने मतलब कोड का थोड़ा यूज किया, पाइथन कोड का, तो उसमें मुझे पता चला कि ओएच में टोटल 884 कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विसमैन में टोटल 776 कैंडिडेट है, 66 कैंडिडेट है सॉरी, वीएच में 523 कैंडिडेट्स हैं और एचएच में 409 कैंडिडेट्स है, और अदर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स 283 है टोटल। ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि इनके सीपीटी कट ऑफ्स क्या होते हैं और इनके नॉन सीपीटी पोस्ट के कट ऑफ्स क्या होते हैं, तो नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% है, तो कंप्यूटर का कट ऑफ इनके लिए भी 12 है। मतलब जो एससी एसटी के लिए जो कट ऑफ है वही इनका कट ऑफ होता है। ठीक है। और सीपीटी पोस्ट के लिए भी इनकी कट ऑफ, जो जितने भी मतलब ईएसएम ओएच एचएच वीएच पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज, सबके लिए हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज में जिनको भी रिजर्वेशन मिलता है, सबके लिए 12 नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए है और 21 सीपीटी पोस्ट के लिए है। ठीक है। तो ये हो गई आपकी कंप्यूटर कट ऑफ के बारे में जानकारी। कंप्यूटर कट ऑफ से थोड़ा सा हम लोग बाहर निकलते हैं, तो ये है हमारा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का रैंक प्रिडिक्टर। इसमें मैंने कंसिडर क्या किया है, सबसे पहले आप समझ लो। इसमें मैंने क्या किया है कि क्योंकि इसमें ओबीसी जनरल इस हिसाब से हम लोग सिलेक्शन नहीं लेते हैं। ठीक है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि जनरली इनकी एक कंसोलिडेटेड रैंक लिस्ट आती है और उसके बेसिस पे इनको सेलेक्ट किया जाता है। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि इसमें से हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स को बाहर निकाला है। जैसे एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी के स्टूडेंट्स सारे इसमें से बाहर आएंगे कैंडिडेट्स, वीएच कैटेगरी के सारे कैंडिडेट्स बाहर आएंगे, और उन सभी कैंडिडेट्स की आपस में एक मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है। उसके बाद उनकी रैंकिंग डिसाइड की जाएगी। अगर सेम मतलब दो दो कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स है, तो जिनका सीरियल नंबर में सबसे कम होगा उनको रैंक ऊपर दिया जाएगा टाई के केस में। और पे लेवल प्रायोरिटी सबकी वही है। मैं मान के चलता हूँ कि सभी लोग प्रायोरिटी ऐसे ही भरेंगे, 4600 पहले, फिर उसके बाद 4200, फिर उसके बाद 2800, फिर उसके बाद 2400, सबसे लास्ट में। मैं ये मान के चलता हूँ। स्ट्रिक्ट कैटेगरी मैचिंग है इसमें भी कि एक कैटेगरी, सेम कैटेगरी के स्टूडेंट्स को सेम कैटेगरी के अंदर ही पोस्ट मिलेगा। एक्स सर्विसमैन के स्टूडेंट्स वीएच में, ओएच में या पीडब्ल्यूडी कोटा में सीट्स क्लेम नहीं कर सकते, या किसी दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स किसी दूसरे कैटेगरी के सीट्स पे क्लेम नहीं कर सकते। तो ये एक स्ट्रिक्ट कैटेगरी मैचिंग मैंने रखा है। दूसरा मैंने रखा है इसमें कि ईच कैंडिडेट कैन गेट ओनली वन सीट। हर कैंडिडेट को सिर्फ एक ही सीट मिलेगा। और इसमें क्या है कि कोई भी सीपीटी सीट्स अगर नहीं है, तो जितने भी कैंडिडेट्स उनको नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा। और कट ऑफ तो हमेशा आप जानते ही हो कि जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट होता है मेन पेपर में, उनका मार्क्स जो होता है
उसी को हम लोग कट ऑफ मानते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने ये डेटा लोड किया था, टोटल 87,220 कैंडिडेट्स का डेटा लोड हुआ। इसमें एक सर्विसमैन 766, HH 409, OH 884, अदर PWD 283 और VH जो है वो 523 कैंडिडेट्स आए थे। मतलब टोटल हॉरिजॉन्टल में टोटल 2,865 कैंडिडेट्स है। ठीक है, अगर आप इसको पाइथन से भी मैंने जो किया है इसमें मिलाकर तो ये भी सेम सेम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर पासिंग मार्क्स पे PWD कैटेगरी। अब ये कंप्यूटर CPT पोस्ट और नॉन CPT पोस्ट के लिए मैंने पासिंग मार्क्स ये फीड किए थे 21 एंड 12, और इसके बाद इन सब की सेपरेट मेरिट लिस्ट बनी है। एक्स सर्विसमैन की अपनी एक मेरिट लिस्ट बनेगी, HH की अपनी एक मेरिट लिस्ट बनेगी, OH की अपनी एक मेरिट लिस्ट बनेगी, अदर PWD कैंडिडेट्स की अलग से एक अपनी मेरिट लिस्ट बनेगी। आपको एक मेरिट लिस्ट में दिखा देता हूँ। मान के चलिए कि मैं एक्स सर्विसमैन का एक ओपन करता हूँ। ये उनकी मेरिट लिस्ट है। इसमें ये पोस्ट टाइप है कि वो किस पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, नॉन CPT या CPT, और उसके बाद उनकी पे लेवल है। ये मेरिट लिस्ट नहीं, आई थिंक अलोकेशन है, सॉरी। मैं मेरिट लिस्ट ओपन कर लेता हूँ। मेरिट लिस्ट ये रही। हाँ, तो मेरिट लिस्ट में ये CPT एलिजिबल है या नहीं है, नो या यस में होता है। उसके बाद फिर इनमें कंप्यूटर के मार्क्स, मेन पेपर के मार्क्स और ये चीज़ें हैं, और जिसमें ये रैंक है। ठीक है, अब मैं इनसे फर्दर क्या करता हूँ कि इनको मैं इसमें कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट आने के बाद मैं इनके पोस्ट अलोकेशन की इनकी वैकेंसीज इनपुट करता हूँ। तो वैकेंसीज के लिए जैसे जो जो मैंने वैकेंसीज बताई थी स्टार्टिंग में, मैंने वो वैकेंसीज इसमें फीड की है, HH एक्स सर्विसमैन सभी के लिए। अब इसको मैंने कैलकुलेट किया कट ऑफ कैलकुलेट करने के लिए ये कट ऑफ कैलकुलेट हुआ है, और ये जिस जिस कैंडिडेट के लिए है ये सारी चीज़ें हैं आपको। ठीक है, इनमें टोटल जो वैकेंसीज, हॉरिजॉन्टल वैकेंसी जो टोटल है आउट ऑफ 14,582 या 83 जो भी सीट्स है, उसमें 958 सीट्स ऐसे हैं जो हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज में काउंट होते हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 942 बच्चे हमें मिले हैं इस कट ऑफ पे। ठीक है, और ये आपका कट ऑफ है। मैं आप कट ऑफ अपना देख लेना, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ये आपका कट ऑफ है बेसिकली हर एक कैटेगरी का। मैं OH के कैटेगरी का, मतलब सॉरी, हाँ, विजुअली हैंडीकैप्ड VH कैटेगरी के जितने भी लोग हैं मैं उनका ये कट ऑफ रीड करके बता देता हूँ। VH कैटेगरी में लेवल 6 में अगर आप CPT पोस्ट के लिए हैं तो आपको 194 मार्क्स लाने हैं। अगर आप लेवल 7 में नॉन CPT पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपको 297 मार्क्स एटलीस्ट लाना है, कम से कम। अगर लेवल 6 में आप CPT पोस्ट में जाना चाहेंगे तो आपको 181 मार्क्स लाने पड़ेंगे कम से कम, और लेवल 6 के में नॉन CPT पोस्ट के लिए आप जाना चाहते हैं तो 229 मार्क्स कम से कम लाना पड़ेगा। लेवल 5 एंड लेवल 4 में CPT पोस्ट नहीं है तो लेवल 5 की जो नॉन CPT पोस्ट की कट ऑफ है वो 213 है, 213 फॉर VH कैंडिडेट, एंड लेवल 4 के लिए जो कट ऑफ है वो 200 मार्क्स है फॉर VH कैंडिडेट्स। ठीक है, तो ये आपका कट ऑफ है VH कैंडिडेट वालों। और इसमें अगर आप देखोगे, मतलब मैंने ये रीजंस लिखे हैं, इसमें कुछ कुछ सीट्स भरी हैं, कुछ सीट्स नहीं भरी हैं। तो वो क्यों कम कैंडिडेट्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो ऊपर में बताया मैंने कि 958 टोटल वैकेंसीज है और ओनली 942 स्टूडेंट्स ही भरे हैं। ठीक है, मतलब 16 कैंडिडेट्स, 16 पोस्ट जो है वो खाली है इसमें। तो वो क्यों खाली है मैं वो यहाँ पर इसका रीजन आपको समझाता हूँ। इसमें जो खाली है वो जगह यहाँ पर ये है। एक रीजन तो ये रहा कि 27 सीटें सिर्फ भरी गई है 35 सीटों में से। ठीक है, मतलब 8 सीटें यहाँ खाली है। अदर PWD कैटेगरी में लेवल 7 में जो CPT पोस्ट है उसमें सिर्फ 27 सीटें हैं ऐसी जो भरी गई हैं, और 8 सीटें खाली हैं ड्यू टू लिमिटेड एलिजिबल कैंडिडेट्स। मतलब टोटल नॉन CPT पोस्ट के कैंडिडेट्स मिले ही नहीं हों। ठीक है, और सफिशिएंट CPT पोस्ट कैंडिडेट्स उनको नहीं मिले। ठीक है, तो इसलिए सीट्स खाली हो गई। दूसरी, इसी PWD कैटेगरी में अगर आप लेवल 4 पे आओगे तो लेवल 4 में नॉन CPT पोस्ट में ओनली 16 पोस्ट भरे गए हैं आउट ऑफ 23। मतलब 7 सीटें जो यहाँ पर भरनी थी वो नहीं फिल हुई है। मैंने आपको टोटल 8 सीटें बताई थी जिसमें 16 सीटें बताई थी जिसमें से 8 ऊपर हो गई और 7 सीटें यहाँ हो गई जिसमें कि लिमिटेड एलिजिबल कैंडिडेट्स, मतलब कैंडिडेट सफिशिएंट नहीं होने की वजह से 7 सीटें यहाँ फिल नहीं हुई है। ठीक है, अब बच गई एक सीट और। वो एक सीट जो है वो आई थिंक कहाँ चली गई, एक जगह है, हाँ ये। वो एक कैंडिडेट जो है वो अदर PWD कैटेगरी में
वो सीपीटी पोस्ट जो लेवल 6 की जो सीपीटी पोस्ट है, उसमें उनको एक भी बच्चा नहीं मिला। इनसफिशिएंट सीपीटी एलिजिबल कैंडिडेट्स, ठीक है, क्योंकि सीपीटी पोस्ट में ऑलरेडी 27 बच्चे ही क्वालिफाइड थे अदर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, तो वो लेवल 7 में ऑलरेडी फिल हो गए, तो लेवल 6 के सीपीटी पोस्ट खाली रह गई। ठीक है, सीधी बात ये है। तो 18 जो सीट्स है जो खाली रह गई, वो टोटल की टोटल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में ही है। ठीक है, और यही रीजन है कि आपको कट ऑफ में पीडब्ल्यूडी के कॉलम में आपको लेवल 6 में सीपीटी पोस्ट में यहाँ पे ये ब्लैंक नजर आ रहा है, डैश नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ही नहीं मिले उनको। तो ये थी बेसिकली पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। ठीक है, मैं इसका अलोकेशन जो एक्सेल शीट है वो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और ये कट ऑफ का स्क्रीनशॉट भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप जिनको जिनको देखना हो वो अपना चेक कर सकते हैं। और यही बताना था, और इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं कल जेएसओ और स्टैट्स का जो पेपर है उसका मैं अगर इस तरीके से कुछ ला पाऊँ तो मैं कल इसका कोशिश करता हूँ कि जेएसओ और एसआई ग्रेड 2 के लिए मैं कोशिश करूंगा कल। आज तो नहीं हो पाएगा, कल मैं कोशिश करूंगा इस चीज़ को लाने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।